नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ से संबंधित कुछ वीडियो। शेर एक बहुत ही खूंखार जानवर है और ये अपने शिकार को पल भर में दबोच लेता है, लेकिन जब उसका सामना एक भारी भरकम जानवर बफेलो से होता है तो उसके लिए एक शेर काफ़ी नहीं होता है, उसे अपने झुंड में इसका शिकार करना पड़ता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक भैंसे को नीचे गिराने के लिए शेरों का पूरा झुंड लगा है। वो अपनी पूरी टीम के साथ जब एफर्ट लगाता है तब जाकर कहीं वह उस भैंसे का शिकार करने में सफल होता है, और कभी कभार वो भैंसा उसे पटकनी देकर निकल भी जाता है। और ऐसा इसके सिर्फ भैंसे ही नहीं, यहाँ हम देखेंगे कि एक गैज़ल जो कि एक वाटरफॉल पर पानी पीने आता है और उसका सामना एक क्रोकोडाइल से होने वाला है। और क्रोकोडाइल की फुर्ती और हिंसक जानवर आपस में ही लड़ पड़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर दो शेर हैं, वो एक अन्य शेर पर हमला कर रहे हैं और उसे मारने का या उस पर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये 3 खूंखार शेर हैं, जिसमें से 2 शेर एक तीसरे शेर पर मतलब एक खूंखार तरीके से चढ़ पड़ते हैं। मतलब आज जो शेरों की फैमिली कभी एक साथ मिलकर अन्य जानवर का शिकार करती है, आज वो अपने साथी के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। और ये जो शेरों का आपस का युद्ध होता है ये इतना खूंखार होता है कि जब तक कि एक शेर दूसरे शेर का लहूलुहान नहीं हो जाते आपस में, तब तक ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं। और यहाँ पर ये तीनों ही शेर बड़ी खूंखार शेर है। और इस वीडियो में ये जो यहाँ पर एक सूखे जंगल में ये शेर आपस में लड़ रहे हैं, इस वीडियो में शेरों जब तक कि पूरी तरह से लहूलुहान नहीं हो जाते हैं तब तक ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और जब उनके सामने उनका ओरिजिनल जो शिकारी है वो आ जाता है तो वो अपने इस युद्ध को, लड़ाई को छोड़ देते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि एक जो शेरों का काफिला है और वहाँ सामने है भैंसों का झुंड। और जब शेर और भैंसों के झुंड का आपस में सामना होता है तो यहाँ पर कई लंबे समय तक ये आपस में युद्ध चलता रहता है। और जब भैंसे हैं या विल्ड बीस्ट वगैरह जो जानवर पानी पीने के लिए या जंगल के ऐसे इलाके पर जहाँ पर शेर उनको छुप कर उनके ऊपर हमला कर सके, ऐसी स्थिति में होता है तो इन भैंसों के शिकार होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। शेरों के पास भी उनका शिकार करने के लिए काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं और उनके पास काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं कि वो इस तरीके की भैंसों का शिकार कर सके। क्योंकि जब वो पानी पीने आती है तो वो पानी पीते वक्त या घास चरते वक्त कुछ समय के लिए लापरवाह हो जाते हैं, और ऐसी ही स्थिति में उनका जो दुश्मन होता है वो उन पर टूट पड़ता है और उनकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए जो लापरवाह रहता है जानवर, उस जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन ऐसी स्थिति में उनके जो टीम साथी भी होते हैं वो भी उनकी कुछ हेल्प करते हैं। और भैंसों में यह अमूमन देखा गया है कि जो 2, 3, 4, 5 भैंस होती हैं वह मुकाबला करने लगती है जब इन शेरों का, तब पीछे से उनकी की पूरी जो झुंड है वह आ जाती है और शेरों को वहाँ से खदेड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भैंसा अकेला पड़ जाता है तब उन पर शेरों का जो झुंड है वो टूट पड़ता है और उसे गिराने का प्रयास करता है। लेकिन सामने जो देख रही टीम मेट्स होती है उनकी, वह उनको दूर भगाने का प्रयास करती है। लेकिन इन हमले के दौरान जब कभी ये भैंसा घायल हो जाता है और उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, दयनीय स्थिति में जब पहुंच जाता है,
तब उसके ज़्यादा चांस रहते हैं कि वह अपने आप को बचा नहीं पाता है और अपने घुटने उन शेरों के सामने टेक देता है। लेकिन शेर है वह जब इन भैंसों का शिकार नहीं कर पाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी छोटे मोटे जानवर का शिकार कर लिया जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ जो लायनेस है वो एक जंगली सूअर होता है उसका शिकार करेंगे और यहाँ पर 3-4 साइड से जंगली सूअर को घेर लिया जाता है और उसके पास बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो शेर अपना शिकार करता है तो वह अपने शिकार को 3 ओर से घेर लेता है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वो जिस भी रास्ते से निकलने का प्रयास करता है उस रास्ते पर शेर की टीम का कोई ना कोई साथी वहाँ खड़ा होता है और वहाँ उसे अपना शिकार होना पड़ता है। जब शेर बड़े शिकार उनको हाथ नहीं लगता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना कोई ना कोई छोटा सा शिकार करके दिन का गुजारा करना पड़ता है, ताकि कम से कम ऐसा तो ना हो कि आज का दिन भूखे ही निकलना पड़े। ठीक है। और जब उन्हें कभी कोई बड़ा जानवर मिल जाता है तो वो मांस होता है उनके लिए वो काफ़ी समय के लिए होता है, वो काफ़ी टाइम के लिए यूज ले सकते हैं। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तक वो उस भोजन को यूज लेते हैं। लेकिन जब ये छोटे छोटे शिकार ये सूअर जैसे जानवर मिलते हैं उनको तो वो कुछ समय में ही उसको खा जाते हैं। और जो बड़े जानवर हैं जैसे हाथी है, बफेलोज है और जेब्रा है और ऐसे जो जानवर इनको मिलते हैं तब इनका समय थोड़ा अच्छा निकलता है और वो इस अपने भोजन को लंबे समय के लिए ले चल सकते हैं। मतलब एक कुल मिला के देखा जाए तो एक जो अच्छी दावत टाइप की होती है उस टाइप का उनको लगता है। लेकिन जब उन्हें बड़ा कोई शिकार नहीं मिलता है तब वो एक छोटे से शिकार के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है, ताकि कम से कम उन्हें भूखा तो ना रहना पड़े। ठीक है। और ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारे तरकीब, सारे जुगाड़ इनको करने पड़ते हैं। यदि ये ऐसा ना करेंगे तो फिर भूखे मर जाएंगे। और जो ये मसाई मारा का बहुत ही बड़ा मैदान है अफ्रीका का, इनमें असंख्य जानवर पाए जाते हैं। जितने अधिक जानवर हैं उतने ही हिंसक जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ देखेंगे कि आप इनको 3-4 तरीके से घेर कर मारने का प्रयास किया जाता है और जब कभी जल्दबाजी की जाती है तो सामने आया शिकार भी उनसे चूक जाता है। लेकिन जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स हैं वो इतने खूंखार होते हैं कि आप केवल इस वीडियो में नहीं, यूट्यूब पे सर्च करके अन्य वीडियोज में देखिए कि वह कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही अपने शिकार को चीर फाड़ कर ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही कोई सूअर है, हिरन है, इनके सामने से निकलता है तो ये पूरी के पूरे वाइल्ड डॉग्स 15-20 की संख्या में होते हैं और ये एक साथ इन पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसको धर दबोचते हैं और अगले कुछ मिनटों के अंदर उस पूरे जानवर को खाकर ख़त्म कर लेते हैं। और ये इतने खूंखार होते हैं कि इनके सामने कोई जानवर आता है तो वो फिर अपने जान बचाने का, बहुत ही अच्छी किस्मत हो किसी की तो जान बच सकती है, वरना इन खूंखार कुत्तों के सामने ऊपर वाले से ये दुआ कि कभी जाना ही नहीं पड़े। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।